Good morning, students. Welcome to social science class. Students, as you all know that Earth is a watery planet. Its 70% area is covered with water. But we have just 3% fresh water that can be used by human being. And only 0.63% is underground water that we are using. 0.32% is in lakes and rivers, and rest of the water is in the form of ice in mountainous glacier and continental glacier, in the form of ice caps, snow. ओके तो मैक्सिमम जो वाटर है वो या तो ओशन में है और या फिर आइस कैप्स और स्नो की फॉर्म में ग्लेशियर्स में मिलता है हमें. वी कैन यूज द अंडरग्राउंड वाटर और द वाटर दैट इज इन present in lakes or rivers. Okay, so there is very less water that is useful for us, and we should not waste the water. We should save the water. So in today's video we are going to learn about the methods of water conservation. तो हमारा आज का जो टॉपिक है हमारे वीडियो का वो है methods of water conservation. Why should we conserve water? Because water is unevenly distributed in the world. In some areas it is in abundance, but in some areas there is very less water. So let's discuss the methods of water conservation. Water conservation methods. As we have discussed before that water is an important resource. It is a necessary resource to survive. We can't live without water. The sources of water are limited on our earth, and these are reducing day by day. Due to the effect of global warming, the frequency of rain has also become unpredictable. Therefore, it is essential for us to conserve it. वाटर नेसेसरी है हमारे लिए सर्वाइवल के लिए, और वाटर के सोर्सेस अर्थ पर बहुत लिमिटेड हैं, एंड डे बाय डे ये रिसोर्सेज या तो पॉल्यूट होते जा रहे हैं या फिर रिड्यूस हो रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. इतनी ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो चुका है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हीट अप हो चुका है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है यहाँ पर, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, एंड इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. तो इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो वाटर है वो रिड्यूस हो रहा है डे बाय डे, एंड रेनफॉल इज़ ऑल्सो अफेक्टेड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि हम डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके कारण रेनफॉल नहीं होती है, फॉरेस्ट कट होते जा रहे हैं. तो ओके, सो दीज आर द मेन रीजंस कि जो हमारा वाटर रिसोर्स है वो रिड्यूस हो रहा है डे बाय डे. सो इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व द वाटर. ओके, व्हाई इट इज़ नेसेसरी? बिकॉज there are very less source of water, and these source of water are reducing every year due to global warming, and the frequency of rain is also unpredictable. हमें नहीं पता कि कहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होगी, कब होगी,
ठीक है, इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल है, हम उसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्टेबल मतलब जिसको हम भविष्यवाणी कहते हैं कि हम नहीं बता सकते ज़्यादा होगी, कम होगी, कब होगी, क्या होगी। ठीक है, सो दीज आर द रीजंस दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर अस टू कंजर्व वाटर। ओके, सो देयर आर सम मेथड्स so that we can conserve water by using these methods. First is water harvesting. It is the ancient method in our country. One of the methods of saving surface water runoff. And it is used in ancient time in the areas of लेस रेनफॉल। जिन एरियाज़ में, गुजरात और राजस्थान जैसे एरियाज़ जहाँ पर कम रेनफॉल होती थी इंडिया में, मैक्सिमम एरियाज़ में, वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड को यूज़ किया जाता था। और ये कौन सा मेथड है कि जो रेन है, ठीक है, तो रेन वाटर को सेव किया जाता है। ठीक है, इट इज़ द मेथड टू सेव द सरफेस वाटर रन ऑफ। जो अर्थ के सरफेस पर वाटर मूव कर रहा है उसे सेव करने का एक मेथड है वाटर हार्वेस्टिंग, कि उस वाटर को कंजर्व कर लिया जाए फॉर फ्यूचर, बचा कर रख लिया जाए, सेव कर लिया जाए। ठीक है, फर्स्ट इज दैट। सेकेंड, द सरफेस वाटर रन ऑफ can be minimized by having vegetation cover to improve underground storage. जो अर्थ के सरफेस पर जब रेनफॉल होती है तो अर्थ के सरफेस पर वाटर रन ऑफ होता है, यानी कि पानी बह रहा होता है। ठीक है, तो इसे वेस्ट होने से बचाना है हमें। हाउ कैन वी सेव इट? बाय ग्रोइंग प्लांट्स एंड ट्रीज। इट मीन्स बाय हैविंग वेजिटेशन। वेजिटेशन क्या है? प्लांट्स और ट्रीज और ग्रासेस, दीज आर द वेजिटेशन। तो ये जो प्लांट्स और ट्रीज हैं ये सोक कर लेते हैं या उसे कंजर्व कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, अर्थ के अंदर ले जाते हैं वाटर को। ठीक है, एंड बाय दिस जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है इट कम्स हायर। ठीक है, जो वाटर कवर है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो उसका लेवल हाई हो जाता है और वो इम्प्रूव होता है। ओके, तो फर्स्ट इज वी हैव टू यूज़ वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स। वाटर हार्वेस्टिंग को जो सरफेस रन ऑफ है उसे कंजर्व कर रहे हैं। सेकेंडली, उसे कंजर्व करने के लिए वी नीड प्लांटेशन, वेजिटेशन। ठीक है, तो वो कैसे मिनिमाइज होगा? हैविंग वेजिटेशन कवर। ओके, नेक्स्ट इज डिमांड ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्रीज कैन बी मेट बाय रिसाइकल्ड वाटर। जो इंडस्ट्रीज में वाटर की डिमांड है वो इंडस्ट्री के वाटर को ही रिसाइकलिंग प्लांट के थ्रू रिसाइकिल कर लेना चाहिए और उस डिमांड को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, हम इंडस्ट्रियल वाटर को रिवर्स में थ्रो कर देते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव टू यूज़ वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स एंड रीयूज़ द वाटर फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। जो इंडस्ट्री का पानी है उसे हम वाटर रिसाइकलिंग प्लांट में क्लीन करके दोबारा से इंडस्ट्री के यूज़ के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, the domestic demand can also be reduced by using modern method of recycling. Already used water can be reused for watering plants, flushing toilets, etc. हम अपने घर की जो ज़रूरतें हैं, हाउस होल्ड वर्क के लिए जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड के है वाटर की, उसे भी मॉडर्न मेथड्स के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। We can use already used water for watering the plants, for cleaning our house or for flushing or for all these things. ठीक है, जितनी भी फसली तो
वेस्ट नहीं करना है, ठीक। सेकेंडली, रिड्यूस कैसे करना है कि अगर हमने क्लोथ्स वॉश किए हैं तो उसी वाटर को घर की क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, ओके। और जो यूटेंसिल्स हम क्लीन करते हैं वाटर में, तो उससे हम वाटरिंग कर सकते हैं प्लांट्स की। तो इस तरह से हम वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं, ओके। फ्लश में यूज़ किया जा सकता है वाटर, फ्रेश वाटर की बजाय जो रीयूज्ड वाटर को हम कर सकते हैं फ्लश में, ऑलरेडी यूज्ड वाटर को हम फ्लश में रीयूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन रिड्यूस द डोमेस्टिक डिमांड बाय यूजिंग वाटर like this. Water can be saved by adopting modern method of irrigation. अब इरिगेशन का सिंपल मेथड क्या है हमारे पास कि हम ट्यूबवेल से वाटरिंग करते हैं, तो वहाँ पर in this way we have the ड्रेनेज, जो यहाँ से वाटर जाता है और जिस भी एरिया में है वहाँ पर हम वाटर सप्लाई कर देते हैं, राइट। But we have to use modern methods of irrigation like drip or sprinkler irrigation. This is the type of drip irrigation or sprinkler irrigation. अब ये क्या है? It is just like a pipe. एक पाइप में वाटर की सप्लाई होती है और उसमें फिक्सर्स होते हैं जहाँ से वाटर जो है वो ड्रिप्स में बहुत थोड़ा थोड़ा पानी आता है टू द प्रॉपर प्लांट। एक प्रॉपर प्लांट के लिए वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन की जाती है, हल्की हल्की बूंदें पानी की वो आती हैं, तो ये वेस्टेज कम होती है फिर वाटर की, ओके। नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर्स एडजस्ट किए जाते हैं, फील्ड में लगाए जाते हैं और इन दिस वे कि वो स्प्रिंकल हो रहा है हर तरफ, छिड़काव जिसको बोलते हैं, ठीक है। स्प्रिंकलर मेथड भी इरिगेशन का अच्छा मेथड है, इससे भी वाटर वेस्टेज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ओके। रेन वाटर कैन बी इम्पाउंडेड बाय मेकिंग डैम्स अक्रॉस द रिवर। रेन वाटर को भी सेव किया जा सकता है डैम्स बनाकर। वाटर कैन बी कंजर्व्ड बाय इंस्टॉलिंग वाटर फिक्सर सच एज सेंसर टैप इन पब्लिक प्लेसेस। आप सबने देखा होगा दैट वाटर इज़ वेस्टेड ऑन पब्लिक प्लेसेस बाय पब्लिक। लोग वाटर वेस्ट करते हैं, नोबडी ट्राइज टू टर्न ऑफ इट। टैप्स को यूज़ करना सबको आता है बट उसे बंद नहीं कोई करता। तो टू सेव वाटर इन पब्लिक प्लेसेस वी शुड फिक्स सेंसर टैप्स। हैव यू सीन सेंसर टैप कि हम उसके नीचे हाथ करते हैं जैसे और वाटर स्टार्ट हो जाता है एंड जब पीछे कर लें तो बंद हो जाता है, ठीक है। तो वी शुड यूज़ सेंसर टैप इन पब्लिक प्लेसेस टू कंजर्व वाटर। Maintenance of lakes and ponds also help in increasing the aquifer of underground water. लेक्स और पॉन्ड्स को मेंटेन करके रखना, उन्हें सूखने नहीं देना, उन्हें डर्टी नहीं होने देना, सो दैट जो वाटर लेवल है अंडरग्राउंड वाटर का वो इंक्रीज हो, ओके। तो वाटर के अंडरग्राउंड लेवल को इंक्रीज करने के लिए वी हैव टू मेंटेन लेक्स एंड पॉन्ड्स। Water can be conserved by educating and sensitizing people towards the urgent need to conserve water and not to waste fresh water. The most important thing is that we have to aware public, educate public about the scarcity of water. पानी की कमी के बारे में उन्हें अवेयर करना है, उनके बारे में उन्हें एजुकेट करना है कि इफ़ वी आर वेस्टिंग द वाटर देन इन फ्यूचर वी डोंट हैव वाटर टू यूज़ इवन। वेस्ट तो बहुत दूर की बात है, ठीक है।
अगर हम इसी तरह से वाटर का अननेसेसरली यूज़ करते रहेंगे, वेस्ट करते रहेंगे उसे, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए वाटर अवेलेबल नहीं होगा. सो it is the most important thing that we have to educate people towards the need of conserving water. So these are some points that we can use in our routine to conserve water. Let's revise it. First, water harvesting is the method of saving surface runoff. Okay. Next, we should grow plants to improve underground water storage. Demand of water for industries can be met by recycled water. Domestic demand can be reduced by using modern methods of recycling. Water can be saved by adopting modern methods of irrigation like sprinkler and drip irrigation. Rainwater can be impounded by making dams across the rivers. Water can be conserved by installing water fixers such as sensor tap. Maintenance of lake and ponds also help in increasing the water table. And water can be conserved by educating the people. Okay, so these are the main points or methods to conserve water for future generation. So that's it for today, and I hope you all will use these methods in your daily life also. Okay, so read this topic, and if you have any problem you can ask. तो आप सब ये पढ़ेंगे, और अगर आपको कहीं भी लगता है कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं. ठीक है, और अपने रूटीन में भी, जो हम अपनी डेली लाइफ में अपने रूटीन में वाटर को यूज़ कर रहे हैं, तो ट्राई टू सेव वाटर. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.